कैसे हैं आप? जबरदस्त। पैसा कमाना चाहते हैं? यस आपकी आवाज से पता लग रहा है कि आप पैसा कमाना चाहते हैं। यस। मेरा नाम है राम गोपाल और मैं चंडीगढ़ से हूँ और इस काम को लगभग 15 साल से सीख रहा हूँ। यस कितने साल से? 15 साल से। 15 साल से। ये अच्छा काम है, इसलिए मैंने इसमें 15 साल लगाए। अगर ये काम अच्छा नहीं होता तो मैं इस काम को नहीं करता, मैं पेंट का काम करता। क्योंकि मेरे दादाजी पेंटर थे, फिर मेरे पिताजी पेंटर थे, फिर हम 5 भाई, पांचों के पांचों पेंटर बने। यस जिंदगी के 40 साल मैंने पेंट के काम में दिए। यस। मेरी 14 साल की आयु में शादी हो गई थी, सुंदर सी वाइफ आ गई, 4 बच्चे हो गए, 2 बेटी और 2 बेटे। यस उनके साथ जिंदगी को काट रहा था, यस जी नहीं रहा था, काट रहा था। रोज मेरे घर में झगड़ा होता था, क्योंकि पैसे की कमी थी। और जो झगड़ा था वो पैसे की कमी के कारण होता था। मेरी वाइफ चाहती थी कि मैं अमीर बनूं। हम लोग झोपड़पट्टी में रहते थे, गरीब लोग थे हम लोग। आज नहीं है गरीब, पहले गरीब थे। अब थे 2006 में। ये बिजनेस मेरी जिंदगी में 2006 में आया। मुझे पता है कि आपके घर में भी झगड़ा होता है, क्योंकि पैसे की कमी है ना, इसीलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। तो मुझे ये भी पता है कि आप लोग पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन आज परमात्मा को, वाहेगुरु को ये दोष मत देना कि हमें पैसे कमाने का मौका नहीं मिला, आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। जो बाहर लोग घूम रहे हैं उनको मौका नहीं मिला, आपको तो मौका मिल गया। मुझे तो अटारी बॉर्डर पे मिला था, मैं 3 मंजिल दीवार के ऊपर पेंट का काम कर रहा था। वहाँ पे एक अजनबी इंसान आया, उसने मेरे को ये प्लान समझाया था। मुझे ये प्लान बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें पैसे दिखाए गए। आपको भी प्लान दिखाया गया तो उसमें भी आपको भी पैसे अच्छे लगे होंगे। लेकिन पैसा आता है सिस्टम से, और सिस्टम हमेशा पैसा देता है। जितने भी बाहर लोग घूम रहे हैं या हम आज तक बाहर रहे, छोटा या बड़ा, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन उस काम से आपकी दाल रोटी चलती है। तो वो हर एक इंसान काम करता है। ये तो मानते ना? सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सब परेशान हैं। अपने काम से कोई खुश नहीं है। तो फिर ऐसा काम करना चाहिए जिसमें हमारे घर में खुशी आए। हमारी इनकम इतनी बढ़ जाए कि हम लोग खुश रहने लग जाएं। हमारी इनकम इतनी हो जाए कि हम जिस चीज को चाहते हैं वो चीज के पैसे दें और वो सामान हमें मिल जाए, और हर महीने पैसे आते रहें। ऐसा काम हमारे को मिल जाए तो कर लेना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? कर लेना चाहिए। ऐसा काम जिसको सीख के किया जाए और फिर हमारी इनकम बढ़ती चली जाए, इसको कर लेना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? कर लेना चाहिए। आज आपके पास सिखाने वाले भी हैं। हमारी कंपनी के जो डायरेक्टर हैं माननीय श्री प्रदीप जैन साहब, जिन्होंने हमारे जैसे गरीब लोगों के लिए सिस्टम बनाया, उनके लिए पहले एक बार जोरदार ताली। धन्यवाद करता हूँ उस परमात्मा का कि उस परमात्मा ने मुझे 40 साल की उम्र में ही सही सोचने समझने की बुद्धि दी। क्योंकि अगर मेरे पास सोचने समझने की बुद्धि नहीं होती तो मैं इस काम को करता ही नहीं। और करता नहीं तो दीवारों पे पेंट कर रहा होता, और वहीं पे मेरे 15 साल ऐसे ही बीत जाते और मैं बूढ़ा हो जाता। 40 साल की उम्र में आया था और आज 55 साल का हो गया। अगर मैं इस काम को नहीं करता तो कितने साल का हो जाता? 55 साल। लेकिन कोट पैंट नहीं होता मेरे। ये लाल रंग की टाई नहीं होती, ये काले जूते नहीं होते, और सबसे अच्छी बात आप लोग नहीं होते सामने। मैं तो कहीं दीवार पे पेंट का काम कर रहा होता और परमात्मा को गाली दे रहा होता, है ना? उसने कोई मौका नहीं दिया आगे बढ़ने का। तो मैं धन्यवाद करूंगा भगवान का, और धन्यवाद करूंगा अपनी समस्त क्रांतिकारी टीम का, सभी लीडर्स का, जिनकी वजह से मैं आज आपके सामने सीधा खड़ा हूँ।
सबसे बड़ा बैंक बैलेंस बनता, पूछो क्या? क्या? ये मेरे बाल सफेद हो जाते, यस सर, मेरी आंखें धुंधली हो जाती, Yes. मेरे 32 दांत गिर जाते, Yes. मैं बूढ़ा हो जाता, Yes. सीधा नहीं चलता, मैं ऐसे करके टेढ़ा टेढ़ा होके चलता, यस सर, और मैं समय से पहले ही बूढ़ा हो जाता। यस सर, मैं धन्यवाद करूंगा हमारी कंपनी के डायरेक्टर माननीय श्री प्रदीप जैन साहब का, क्योंकि ये बिजनेस प्लान सिर्फ मेरे जैसे लोगों के लिए बनाया, यस सर, और उस परमात्मा का भी धन्यवाद करूंगा। यस सर, समझ पा रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. आज आप अपने परमात्मा को, अपने वाहेगुरु को जाके धन्यवाद करना, यस सर, और सबसे बड़ा धन्यवाद उसका करना जो इंसान आपको पकड़ के यहाँ लेकर आया है। यस सर, कौन पकड़ के लाया आपको? सबकी शक्ल देख लेना एक दूसरे की। जब आप एक दूसरे को देख लेंगे, इसने बुलाया, इसने बुलाया, इसने बुलाया, ये मीटिंग जब खत्म होगी ना, तो बाहर जाके उनका थैंक यू जरूर कर देना। कर देंगे धन्यवाद। आपने जब अपने अपलाइन को धन्यवाद कर दिया तो होगा क्या? जैसा आप करेंगे वैसा आपके साथ होगा। मान लो हम सबको इज्जत चाहिए, यस इज्जत का मतलब होता है रिस्पेक्ट, Yes. सम्मान। यस मुझे अपना मान सम्मान दिलाना है, Yes. तो मैं क्या करूंगा? जो काम मैं करूंगा वही काम मेरी टीम भी करेगी। यस कहने का मतलब है मेरे पास मेरे बच्चे हैं, यस अब मेरे बच्चे मेरी नकल मारेंगे तभी तो मुझे रिस्पेक्ट देंगे। यस तो मेरे घर में मेरे माता पिता हैं, यस तो मैं अपने माता पिता के जब पैर छूता हूँ यस सर, तो मेरे बच्चे देखते हैं, यस सर, पापा आया, सबसे पहले पानी पुनी पीने से पहले उसने अपने माताजी के पैर छुए, अपने पापा के पैर छुए, Yes, अगर sir. दादाजी है तो दादाजी के पैर छू लिए, Yes, इसके sir. बाद फोटो लगी है तो वाहेगुरु के हाथ पैर जोड़ लो, है ना? Yes, जहाँ sir. भी फोटो लगी है, ये सब सीनियर्स है, जितनी फोटो लगी है इन सबके सबको वाहेगुरु को सभी को सत श्री अकाल कर लो, नमस्कार कर लो, पैरी पहना कर लो, जो करते हैं वो कर दो। यस सर, तो आपके बच्चे आपको देखेंगे, यस सर, फिर आपके बच्चे क्या करेंगे? जो मैंने हाँ जैसा मैंने किया वैसे मेरे बच्चे करेंगे। यानी कि हमें अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो हमें रिस्पेक्ट किसी को देनी होगी। यस तो आपकी जो अपलाइन है, चाहे वो छोटा ही है, 18 साल का ही है, यस सर, लेकिन उसको आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी क्योंकि इस सिस्टम में पहले आ गया वो। Yes. अब वो इंसान आपको लेकर आया कि जी आपकी जिंदगी बदल जाएगी, Yes. मेरी बदलने वाली है, Yes, sir. ऐसा बोलेंगे। और वो बोलेगा आज एक राम गोपाल पेंटर चंडीगढ़ से आ रहा है और सेल्फ मेड करोड़पति बना, चलो चल के देखते हैं उसके सींग लगे हैं या पूंछ लगी है। यस सर, तो ऐसे करके आपको बुला के लाएगा, Yes, sir. और आप इस मीटिंग में आ जाएंगे। Yes, और sir. मीटिंग में आ गए, जैसी संगत वैसी रंगत। यस सर, यहाँ पे तो कोई उल्टी सीधी बातें नहीं करता, Yes, यहाँ sir. पे तो साफ सुथरी बातें करते हैं। सभी को पैसे चाहिए और इज्जत वाले पैसे चाहिए, Yes, sir. सम्मान वाले पैसे चाहिए। Yes, sir. किसी को चोरी चकारी वाले पैसे चाहिए क्या? नो। चोरी वाले पैसे चाहिए क्या? जब हमें ईमानदारी से काम करके करोड़ों रुपए बनते हो और पेंशन लगती हो, उस काम को ईमानदारी से करना चाहिए कि नहीं? अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आपका एलोवेरा काम नहीं करता, Yes, तो sir. क्या एलोवेरा की डेमो देखना चाहेंगे? यस चलिए रंजीत भाई साहब के लिए जोरदार तालीम बजाते हैं। हाँ जी, पानी पानी रखो। विशाल दे दे खोल टाइम बहुत कम है ना, सभी को घर घर जाना है, यस सर, लेकिन घर जाने से पहले हमें इसको देख के जाना है। बस thank you। ये देखिए, जब हमारा जन्म होता है, जब हम बच्चे होते हैं तो पूरे सच्चे होते हैं कि नहीं? कोई झूठ नहीं बोलता, इसके अंदर कोई मिलावट नहीं होती, उसको जो भी बोलेंगे वो सच बोलता है। हम ऐसे ही पानी की तरह साफ होते हैं, Yes. छोटे होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम खाना खाते हैं, यस सर, और जो भी सामने आ जाए वो खा जाते हैं, यस है ना? हर चीज खा जाते हैं, बचपन से लेके आज तक खा ही रहे हैं। कहने का मतलब है बैठ के जब बना अपने- के बैठ जा बैठ जाओ, हाँ बैठ के बना। तो बचपन से हम अपने आप को मैला कर रहे हैं। यस सर, क्या कर रहे हैं? मैला। मैला कर रहे हैं। आज किसी की उम्र 18 साल है, कोई 20 साल है, कोई 30 साल है, कोई 40 साल है, कोई 50 साल है। आप इसमें मुंह में खाना डाल रहे हैं यस सर, भूख मिटाने के लिए। हम खाना खाते हैं, कुछ पच जाता है, कुछ बच जाता है। जो बच गया वो सड़ जाता है। यस सर,
आज ये बात ध्यान से सुनने वाली है। यस अगर आज आपने सुन ली तो ये सिस्टम आपकी जिंदगी में आ जाएगा, और नहीं सुना तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। Yes. इसके पर मुझे 2 लाइनें याद आ रही, सुनाऊं क्या? DTM डिनस को समझ गए तो पैसा ही पैसा, Yes, sir. नहीं समझे तो पहले जैसा। यस सर। जब हम छोटे होते हैं तो पानी की तरह साफ होते हैं, सच्चे होते हैं और मन के पक्के होते हैं। Yes, sir. जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो हम झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, सब कुछ खा जाते हैं, मिट्टी, नशा, तेल वगैरह, घी वगैरह, पता नहीं क्या क्या, नमकीन, बिस्कुट, हरी मिर्च, काली मिर्च, सब खा जाते हैं। Yes. ऐसा कि नहीं? हम जहर तक खा जाते हैं, अल्कोहल तक खा जाते हैं। यस सर। यानी कि आप अंदर से मैले हो जाते हैं। कैसे? ये है एक बीटाडीन दवाई। यस सर। अगर इस कपड़े पे गिर जाए तो दाग नहीं जाएगा, कपड़ा फट जाएगा लेकिन दाग नहीं जाएगा इसका। Yes, sir. इसका पक्का निशान है। चोट लगने पे ये दवाई काम आती है। यस सर। इसको मैं इसमें डाल रहा हूँ, ये देखिए। हम इस तरह से बचपन से लेके आज तक अपने पेट में खाना डाल रहे हैं, हर तरह का प्रोडक्ट डाल रहे हैं, और इस तरह से हम गंदे हो रहे हैं। यस सर। यानी कि अंदर से हम मैले हो चुके हैं, कितने ज्यादा मैले हो चुके हैं ये देखिए। और जिसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो चुकी हैं, यस जिसको हम बोलते हैं कैंसर, यस यस सर। शुगर, बीपी, Yes. थायराइड, माइग्रेन। समय से पहले हम बूढ़े हो रहे हैं। Yes. समय से पहले हमारे दांत गिर रहे हैं। Yes. समय से पहले हम अंधे हो रहे हैं। Yes. यानी आंख से हमें दिख नहीं रहा। Yes. यानी कि हमारी जो चमड़ी है ये समय से पहले झुर्रियां डल रही हैं, इस पे Yes. चमक नहीं आ रही। यस हाँ देखो। अब चम्मच है, चलिए, जोरदार तालियां बजा दो। हम लोग अंदर से ऐसे मैले हो चुके हैं। यस सर। अब इसका इलाज क्या है? कोई इलाज है? हम लोग दांत तो साफ कर लेते हैं, यस फेस भी साफ कर लेते हैं, Yes, sir. क्रीम भी लगा लेते हैं, यस सर। और नहा भी लेते हैं, Yes, sir. गंदे कपड़ों को भी साफ कर लेते हैं। Yes, sir. लेकिन जो आपने अंदर डाला, दांत साफ कर लिए, ऐसा कोई बुर्श बना हुआ है जो पेट तक आ जाए? नो इस पतीले को साफ कर दे? No. ऐसी कोई दवाई है? ऐसा है ही नहीं कुछ। Yes, sir. हम क्या करते हैं, हम डालते जा रहे हैं, उसकी वजह से हमें बीमारी होती जा रही है। Yes, sir. क्योंकि 200 बीमारियां हैं अंदर। यस अब नहीं यकीन आता तो किसी लैब में जाना, किसी बड़े हॉस्पिटल में जाना, Yes. 2-3 हजार रुपए देना, फुल बॉडी टेस्ट कराना, उसमें 200 बीमारियां आएंगी, सभी में लिखा होगा परसेंटेज के हिसाब से, लास्ट में लिखा होगा कैंसर, पर कैंसर की परसेंटेज लिखी होगी कि 1%, 2% आपको कैंसर हो चुका है। यस सर। अब जब कैंसर का पता लग गया तो इसका इलाज होना चाहिए कि नहीं? यस लेकिन हम इस कान से सुनते हैं और यहाँ से निकाल देते हैं, हम अपना इलाज नहीं करवाते, इग्नोर करते हैं। इसीलिए 60 साल से पहले जाना होता है। Yes, sir. क्योंकि बीमारी बहुत बड़ी हो चुकी है। लास्ट में डॉक्टर ये बोल देता है कि इसको ले जाओ, 2-4 दिन सेवा कर लो। यस पैसे पहले ले लेता है बहुत सारे। Yes. जब आपको खाली कर देगा, लाखों रुपए आप डॉक्टर को दे देंगे, इसके बाद आपको मरीज को कहेगा ले जाओ, सेवा कर लो इसकी। Yes, sir. कितनी? 4 दिन। लास्ट स्टेज पे है। तो ऐसा समय ना आए किसी भाई बहन के साथ, इसलिए हम ये आसान तरीका है, ये है हाई फाइबर एलोवेरा। हमारी कंपनी ने हमें ये एक रामबाण प्रोडक्ट दिया है। एलोवेरा की 400 तरह की वैरायटियां होती हैं। कौन सा खाने वाला होता है, कौन सा पीने वाला होता है, कौन सा लगाने वाला होता है। यस सर। तो ये बहुत बड़ी लैब है, साइंस के द्वारा चेकिंग करके बनाया गया है। तो ये एलोवेरा की मैं सिर्फ 2 चम्मचें इसमें डालूंगा। हम सवेरे सवेरे उठेंगे, आधा गिलास पानी लेंगे और उसको गुनगुना करेंगे। गुनगुना करके उसमें 2 चम्मच डालेंगे ऐसे, और इसको फिर मिलाएंगे और मिला के फिर पी लेंगे। मैंने ऐसा नहीं बोला कि बीटाडीन डाल के, मैंने ये बोला कि आधा गिलास गुनगुना गर्म पानी। पानी लेंगे और उसमें एलोवेरा मिलाएंगे 2 चम्मच यस और घुमाएंगे और फिर पी लेंगे। और जब हम पी लेंगे तो जैसे जैसे ये पानी साफ हो गया, वैसे वैसे हमारा ये पतीला साफ हो जाएगा। यस सर। तो हम
कर रहे हैं। Yes. चाय का पतीला जब चाय बनाते हैं तो उसको देखो चारों तरफ से कैसा होता है। उसको तो हम ब्रश से साफ कर देते हैं। लेकिन इसको कैसे करेंगे साफ? इसको करेंगे एलोवेरा के साथ। फाइबर एलोवेरा से। मैंने तो इसमें सिर्फ एक ही चम्मच डाली है। एक ही चम्मच से साफ हो गया। Yes. 2 चम्मच डालेंगे तो कैसा हो जाएगा? बिल्कुल साफ हो जाएगा। और ज्यादा क्लीन हो जाएगा। Yes. कहने का मतलब है इसकी आदत डाल लोगे तो आप 60 साल में, ये तो पक्का तय है Yes. कि 60 साल में आप नहीं मरेंगे, लगभग 80 साल जिंदा रहेंगे। तो ये पक्का तय है कि आप बूढ़े नहीं होंगे। अगर आपने इसकी आदत डाल दी तो आपके बाल सफेद नहीं होंगे। अगर आपने इसकी आदत डाल ली तो आपके दांत नहीं गिरेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा कैल्शियम है। और ये पक्का तय है, अगर आप इसको डेली पीते रहे तो आप ऐसे यंग रहेंगे। 55 साल की उम्र में भी आप जवान दिखेंगे। बताओ देना चाहिए। जब से पता लगा है तो मैं इसके बगैर नहीं रहता। जब से पता लगा है, Yes. कोरोना टाइम से पता लगा है कि एलोवेरा में बड़ी जान है। Yes. सारे जितने भी फिल्मी स्टार हैं Yes. वो सभी लोग इसको लेते हैं। Yes, sir. जितने भी अमीर लोग हैं सब इसको लेते हैं। Yes. Yes, sir. लेकिन हम तो कहते हैं साढ़े ता पिंड दे विच गमले दे विच लग गया प्यार, सानू क्यों लेना? अब मैं पहले ही बता रहा हूँ 400 तरह की वैरायटियां होती हैं। Yes. कौन सा खाने वाला होता है, कौन सा लगाने वाला होता है, हमें कैसे पता? क्या हमारे हाथ में मशीन लगी है? हम पता कर लेंगे कौन सा खाने वाला No. कौन सा पीने वाला। तो सावधान रहें, कोई भी एलोवेरा को ऐसे ही नहीं पीना है। ये वर्ल्ड की हेल्थ की ऑर्गेनाइजेशन जो एक पूरे वर्ल्ड को देखती है उसकी वेरिफिकेशन में ये बना है। Yes. किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ये सील बंद आता है, किसी से लूज ना लें, इसका ढक्कन खुला ना हो, सील बंद हो फिर लेना है। Yes. ठीक है? Yes. इतना ही कहना चाहूंगा। आज का डेमो आपको पसंद आया होगा। ये डेमो आप सभी को देंगे, सभी के मोबाइल में भेजेंगे, ताकि आपका एलोवेरा आपसे आसानी से ले ले। कोई ये ना बोले कि फला कंपनी का एलोवेरा है वो 200 रुपए का मिलता है, 300 का मिलता है। मिलता होगा भाई, ये मार्केट है, मार्केट में हर तरह का एलोवेरा मिलेगा। Yes. लेकिन बढ़िया क्वालिटी वाला, काम करने वाला, वो तो महंगा ही मिलेगा। Yes. हमारी कंपनी का प्रोडक्ट लेके अगर आप स्वस्थ रहें और खुश रहें और आपके घर में मनी मनी आए तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। Yes. तो कैसे? कैसे? क्योंकि अगला चेक 1 करोड़ 11 लाख का है। मैं 10 मिनट और दूंगा। अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं सभी लोग? मैं तो एलोवेरा की डेमो दिखाता हूँ। आप कहीं पे भी किसी के घर में भी जाएंगे तो बीटा डील ले लेना, 30-40 रुपए की मेडिकल की दुकान पे मिलती है। Yes. और इसको लेके जाना, आपकी बोलेगा ऐसी कंपनियां बहुत आई, ऐदा हो गया वैसा हो गया, है ना, ना ठग गई, ये हो गया वो हो गया, तेरी कंपनी भी ना ठगूगी, ऐसा बोलेगा वो पिंटू आदमी। इसको बुरा नहीं मानना आपने क्या करना, वहाँ पे चौकड़ी मार अपना एलोवेरा निकालना है, अपना गिलास निकालना है, चम्मच निकालनी है, बीटाडीन निकालनी है, और जैसे मदारी आता है ना वो बंदरिया को नचाता है, वैसे ही आपने बैठ के वहाँ पे सारे लोगों को बिठाना है और बिठा के इसमें डालना है बीटाडीन। देखेगा बीटाडीन काला कर दिया, और इसके बाद कहना जी असी पहला सीगे इधर जब छोटे सीगे, फिर बिल्कुल सच्चे सीगे, और हुण जिदा जिदा बड़े हो रहे हैं असी काले हो रहे हैं, मैले हो रहे हैं, झूठ बोलते हैं, ऐसे हो जाते हैं। अब आप एलोवेरा की 2 चम्मच डालेंगे तो हम सच्चे पक्के गोरे हो जाएंगे। आप बताओ एलोवेरा लेगा कि नहीं लेगा? आपने चमत्कार कर दिया, चमत्कार को नमस्कार है। डेमो करके दिखा देता हूँ। वो कहते कितने पैसे लगेंगे, मैं कहा जी 6200 रुपए। लो जी सानू दो हो गया। अब किसके थल्ले लाना हो तो मेरी मर्जी। समझ गए कि नहीं? अब ये देखो, ये आप है, ये आप है। Yes. अब आपके साथ लोग जुड़ेंगे तो आप कैसे लगाएंगे?
ए में लगाएंगे या बी में लगाएंगे? Yes, sir. हमारे बिजनेस में 2+1 आता है तो चेक आ जाता है। कितने का? 1200 आया था? देखे आपने? लोगों को मिले? कैसे मिले ये? मान सम्मान लेना। मान सम्मान के साथ माला डाल के मिले, है ना? अच्छा लगा आपको? आपको चाहिए ये मान सम्मान? पैसा भी मिले और मान सम्मान भी मिले, ऐसा काम कर लेना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? कर लेना चाहिए। मैंने 2006 में अपने अपलाइन को ये बोल दिया था कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है। मेरे को अगर कंपनी भाग गई तो मारूंगा बहुत। Yes, sir. जिसने मेरे को ये प्लान दिखाया वो वाहेगुरु है, वो परमात्मा है, भगवान से कम नहीं है। वो आदमी चाहता था कि मैं लखपति और करोड़पति बनूं, लेकिन जब ये बिजनेस मुझे मिला और मैंने पैसे 40 साल की उम्र में पैसे तो थे नहीं, मैंने बड़े ब्याज पे पैसे लिए और ब्याज पे पैसे लेने के बाद मैंने फोन कर दिया कि सर जी मैंने पैसे का इंतजाम कर लिया, आज आप भी कर लोगे पैसे का इंतजाम? Yes, sir. और फिर जुड़ने के लिए काम करोगे, रंजीत वीर जी को या राजविंदर जी को या हमारे ये नीला दत्ता जी हैं, ये सारे हमारे लीडर हैं, इनको फोन करेंगे आप तो आप किसी पड़ोसी से पूछ लोगे। Yes, sir. क्या करेंगे? पहला बहाना बड़ा खूबसूरत, आपको ये लोग करने नहीं देंगे। वो कहेंगे जी पैसा है, पैसा है आपके पास? पैसा तो है नहीं, ब्याज पे पकड़ लिए, जुगाड़ कर लिया, Yes, sir. क्योंकि आज अच्छा लगा आपको, क्योंकि मालाएं डली, Yes. चेक मिला Yes. मान सम्मान के साथ। राम गोपाल को भी देख लिया, कोट पैंट में आया था, शकल भी ठीक है, Yes, sir. है ना? बंदा भी सच्चा पक्का सच बोल रहा है, फाइल देख लेना। Yes, अगर आपको झूठ लगता है, Yes, मैंने sir. जितने पैसे कमाए अगर वो देख लेंगे और देख के जाएंगे फिर ज्वाइन कर लेना। Yes, फिर sir. भी आप जब घर जाएंगे पैसे का जुगाड़ कर लेंगे, फिर आप पूछ लेंगे किसी से, Yes, sir. यानी कि आप सलाह लेंगे। ये देखो सलाह लेंगे, फिर आप सलाह भी लेंगे, फिर एक और बहाना है, पूछो कौन सा? फिर आप बोलेंगे समय नहीं है, यस Yes, sir. फिर आप इसको करना सोच लेंगे, फिर आपको एक बहाना और आएगा, पूछो कौन सा? फिर बोलेंगे यार इस बिजनेस में ये जो 2 बंदे लगाते हैं ना, ये 2 बंदे कहाँ से लाएंगे? ये 4 बहाने हैं जो आपको घर जाके तंग करेंगे Yes, sir. और करने नहीं देंगे आपको। फिर आप वो पैसे जो ब्याज पे लिए या जुगाड़ किया इसमें जुड़ने के लिए, वो पैसे आप खर्च कर देंगे, क्योंकि वो पैसे आप रोकने वाले तो है नहीं। Yes, sir. किसी राजा महाराजा ने आज तक पैसे नहीं रोके, क्योंकि मैंने यहाँ से जब सिंगल चेक 75 लाख का लिया, मेरे से नहीं रुका वो, Yes, sir. मैंने खर्च कर दिया। मैंने दूसरा चेक आया वो भी खर्च कर दिया, अब पेंशन आती है हर 10 तारीख को, वो भी खर्च कर देता हूँ। Yes, sir. तो आपसे 6,200 रुपए कैसे रुक जाएंगे? Yes, sir. अगर आपने पैसे डाल दिए सिस्टम में, तो सिस्टम में अगर पैसे डाल दिए तो सिस्टम आपके लिए काम करेगा, और Yes, जब sir. आपके लिए काम करेगा तो आपको चेक आएगा 2,77,200 रुपए का। आपने ये कर दिया खर्च, क्या कर दिया? फिर मैं पूछ रहा था यहाँ पे, बहन जी अगला चेक कितने का है? Yes, sir. तो बता रहे थे अगला चेक 30,000 रुपए का है। Yes, sir. यानी कि हमें इस बिजनेस में पहले से ही पता है आने वाला चेक है, Yes, sir. इसलिए हमारा टारगेट बन जाता है। मैंने पूछा अगला चेक कितने का, उन्होंने बोला 1,85,000। Yes, sir. ये हमारे बैठे हैं लीडर, खड़े होंगे जी। राजू क्या नाम है आपका? हरजीत कौर. हाँ जी, हरजीत कौर. हरजीत कौर जी, तालियां बजा दें इनके। ये हमारे 2 लीडर है, मीना बच्चा जी। Yes. कितने का चेक आने वाला? 1,85,000. सुना ही नहीं दिया, 1,85,000 रुपए का. आपको सुनाई दिया? Yes. मुझे सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो। कितने का है जी? 1,85,000 का. देखो कितना खूबसूरत बिजनेस है, मैंने 3 बार बोला तो 3 बार बोल दिया। Yes, sir. अच्छा आपका कितने का आने वाला? 1,85,000 रुपये. सुनाई दिया जी आपको? मुझे नहीं दिया। एक बार जोर से बोल के बताओ। 1,85,000 रुपये. 1,85,000। Yes, sir.
अब इनके ऊपर ये चारों बहाने काम नहीं करेंगे। यस सर। लेकिन नए बंदे के ऊपर तो जरूर काम करेंगे। यस सर। अब ये लोग जितने भी ज्वाइन है ना, ये टाई टूई वाले, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे सभी से, जितने ज्वाइन पर्सन है वो साफ सुथरे हो जाए, यस सर। मॉडर्न हो जाए, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए, भीड़ में से निकल के अलग दिखने लग जाए। यस सर। कैसे हो जाएंगे? रंजीत सिंह की तरह। आ जाओ साहब, टाई वाले साहब आ जाओ, ब्लैक एंड व्हाइट आ जाएंगे, आ जाओ इधर होंगे। ये देखिए, कोई बात नहीं। और कौन है लीडर हमारा? चला वो तो वीडियो बना रहे हैं, उनको नहीं रोकना। ठीक है। दरलाल पीछे बैठे दूजा विशाल। आ जाओ किसान। आपकी टाई किधर गई? एक टाइए ने संभाल के कोई रखे बात नहीं, हैं। पहन के रखो यार। ये देखो, ये दुनिया की भीड़ में से निकल के ऐसा बन सकते हैं आप? अब मैं ऐसा इसलिए दिखा रहा हूँ, देखो आपने महंगे कपड़े पहन रखे हैं, यस सर। हमसे भी ज्यादा महंगे, यस सर। लेकिन आप तो उसी भीड़ चाल के साथ चल रहे हैं। यस सर। भेड़ों में चलते हैं ना, जैसे भेड़ चाल होती है, Yes. उसी के साथ चलते हैं यस। और छोटा मोटा काम कर रहे हैं। मान लो कि आप डॉक्टर होते तो, मान लो आप सभी डॉक्टर होते तो, यस सर। अच्छा डॉक्टर की ड्रेस पहनते? नहीं, इसी ड्रेस में इलाज करने लग जाते है नहीं? अच्छा आप पुलिस वाले होते तो, अच्छा पुलिस की ड्रेस पहन लेते? नहीं, इसी ड्रेस में धमकाने लग जाते। अच्छा आप ट्रैफिक पुलिस होते तो, अच्छा इसी ड्रेस में रोक लेंगे सभी को? रुक जा तेरे रेड लाइट नहीं सुनेगा कोई आपको? अगर आप ट्रैफिक की रूल के अनुसार आप पूरे ब्लैक एंड व्हाइट होंगे, ऊपर से नीचे तक सफेद होंगे, नीली पैंट और व्हाइट कमीज, फिर आप इशारा करेंगे, सारी गाड़ियां रुक जाएंगी कि नहीं? मैं आपको यही मैसेज दे रहा हूँ, अगर आप नेटवर्किंग में आए गए, 6,200 रुपये दे ही दिया, फिर अपनी ड्रेस भी बना लो ना ऐसी, बना लेंगे कि नहीं? कोट पैंट बना लो ना, अब सर्दियां आ गई है, लोगों को क्या दिखाना, कहना ये ठंडा है, क्या बोलेंगे? ठंडा है, ऐसे करके जाएंगे। देखो टीम के साथ पकड़ो एक दूसरे का, देखो कैसा लग रहा, ये हमारी टीम बन जाती है ऐसे, एक दूसरे की हेल्प करते हैं हम। यस सर। दूर से जाएंगे तो बोलेगा कोई बंदा, यार डीटीएम वाले जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? डीटीएम वाले। और आप भी बाजार में घूम रहे होंगे तो मैं कैसे पहचानूंगा आपको? अब दूर से देख लूंगा, यार डीटीएम वाले बंदे जा, वो रणजीत सिंह है, वो ये मेरा, वो मेरा लीडर है, वो जोगा सिंह है, ये और लीडर, सारे पहचान लूंगा मैं, ये राहुल है। समझ पा रहे कि नहीं? ये विशाल है, पहचानूंगा कि नहीं? धीरे धीरे अपनी पहचान बनाने के लिए अपनी ड्रेस बनाओ। मैंने तो पहले दिन में ही बना ली थी। मेरे को मेरे गुरु ने बोला था, क्योंकि मेरे को पैसे चाहिए थे। मैंने आपसे भी पूछा, पैसा चाहिए आपको? तो कहना मान लो ना। 40 साल की उम्र में मान लो ना, कहना। मैंने 40 साल की उम्र में माना ना, कहना। किसी न किसी को तो गुरु मानना ही पड़ेगा। बगैर गुरु के ज्ञान कहाँ से आएगा? सत्संग में जाएंगे तो सत्संग जैसे हो जाएंगे, और जब आप बुरे लोगों के बीच में जाएंगे तो बुरे हो जाएंगे। कर्म प्रधान है आपका। सिर्फ हमने अपने आप को बदलना है, बदल सकते हैं क्या? चलिए, थैंक यू, बैठेंगे। हमारे सारे लीडरों के लिए तालियां बजाते हैं। जब आप काम करने लगेंगे तो आपको डीटीएम में ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे बनता है क्या? नेट वर्क। ये देखो मैंने क्या लिखा? नेट वर्क, यानी कि ये नेट का मतलब होता है एक जाल, एक बहुत बड़ा समूह, एक बहुत बड़ा ग्रुप, और बड़े ग्रुप से काम करवाना। और ये इसका नाम है काम। क्या है? काम। इसको बोलते हैं नेट। नेट का मतलब है ग्रुप, यानी कि एक बहुत बड़ा जाल। आ रहा है कि समझ में? आप अपने आप को जब किसी ग्रुप से जोड़ लेंगे तो आपको सबसे पहले आएगा पैसा, यानी कि आपकी बन जाएगी कीमत। उदाहरण से बताना चाहूंगा, मान लो आप किसी रेडी पे जाते हैं और वहां पे केले रखे हैं, 2 ढेरियां लगती हैं, एक में कल्ले कल्ले केले रखे हैं और एक जगह गुच्छे वाले हैं। वो केले ग्रुप में जुड़े हुए हैं।
आप उसको पूछना भैया ये वाले केले कैसे दिए, वो बोलेगा 10 रुपए के 12, और ये वाले कितने के, 100 रुपए के 12। यस सर। अरे ये भी केले, लेकिन ये 10 रुपए के क्यों, मेरे को ये वाले दे देना 10 रुपए में। तो दे देगा क्या? नहीं उसके चित्तर वाले केले हैं, ये भी केले, तो 10 रुपए में ये वाले दे। यस सर। क्यों बताओ क्यों? हाँ जी, गुच्छे की कीमत ज्यादा। सुना ही नहीं दिया हाँ जी। एक साथ गुच्छे में है। अच्छा गुच्छे में है, फिर आप कल्ले कल्ले क्यों घूम रहे हो? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना। आप अकेले अकेले क्यों घूम रहे हो? आप अकेले अकेले घूमेंगे तो 10 रुपए में बिकेंगे। यस सर। और अगर आप रंजीत भाई के साथ जुड़ गए, ऐसे जुड़ गए और ऐसे जुड़ गए, अब हमारी पकड़ बन गई, खींचो कोई आमने सामने कोई आ गया, डर के जाएगा, हमसे बोलेगा नहीं, बोलेगा यार बड़ा मजबूत आदमी है, मैं तो गुच्छे में हूँ। किसमें हम? गुच्छे में, ग्रुप में है, हमारी वैल्यू बन गई, हमारी कीमत है, क्योंकि भाई के पास 2 करोड़ रुपए का बिजनेस है, राम गोपाल पहले से ही करोड़पति है। हम लोग ये सोचते हैं तो ठग आ गया, ठग कहीं से दिखता ठग? नो। बताओ, ठग ऐसे जूते पहनेगा, ऐसे ब्लैक व्हाइट रहेगा, टाई लगा रखी होगी, चश्मा लगा रखा चेहरे में, बताओ ऐसा ठग होता क्या? ठग तो आपको वहाँ मिलेंगे जेल में, थाने में। भारत सरकार द्वारा मोहर लगी हुई है यहाँ पे। यस सर। आज हमारी भारत सरकार परेशान है, वो हमारे को काम नहीं दे सकती। यस सर। 10,000 की नौकरी नहीं दे सकती। यस सर। हम आपको 2 करोड़ रुपए का बिजनेस दे रहे हैं, ऐसी स्टैंप लगा के दे रहे हैं और बोलते हैं भाई हमारे साथ चलो, पहला कदम आपका, 10 कदम हमारे। यस सर। ग्रुप में जुड़ जाओ, रजिस्ट्रेशन फीस है 6,200 रुपए, इसके लिए भी बहाने बनाएंगे, पैसे नहीं है जी मेरे को। यस सर। कीमत नहीं बना रहे आप अपनी। यस सर। भाई गुरु आएगा क्या? नो। घोड़े के ऊपर गुरु गोविंद सिंह जी आएंगे? नो। मुकुट लगा के? नो। श्री रामचंद्र जी आएंगे क्या? नो। अगर इनको ही मुकुट पहना दिया जाए तो रामचंद्र जी से कम दिखेंगे? नो। राजविंदर जी आएंगे जरा यहाँ, तालियां बजा दो जी। आएगी आपके पास, बोलेगी बेटा कितना धन चाहिए आपको, बताओ। नो। बड़े टाइम से भक्ति कर रहे हो आप, रोज रोज घंटी बजाते हो, जल चढ़ाते हो, धूपबत्ती जलाते हो, फिर सस्ते में पटाते हो, मैं 1.25 रुपया चढ़ा दूंगी और मेरे घर में ढेर सारा धन गिरते। अब माता लक्ष्मी आ गई आपके घर पे, आ गई माता लक्ष्मी, पहचानेंगे कैसे? ये तो वही राजविंदर कौर रोज रोज आती है, वही है, कैसे पहचानेंगे बताओ? कैसे पहचानेंगे आप? अगर माता लक्ष्मी की तरह इनको मुकुट पहना दिया जाए और सेम वैसे कपड़े पहना दिए जाए और शेर पे सवार होके आए और त्रिशूल लेके आए, फिर मान जाएंगे आप? बताओ, फिर मान जाएंगे? अरे उसी टाइम हार्ट अटैक आ जाएगा, चक्कर आके गिर जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं? अभी वो माता लक्ष्मी बाने में आई है कि बेटा कर ले, बदल जाएगी। ठग है ये सब, सही है, कुछ नहीं होता, एलोवेरा अकाई मेरी से कुछ नहीं होता, ये सब ठग है, मेरी सादा काम चलता नहीं, इनादा ही चलता है। ये देखो कहीं सीख तो नहीं लगे इनके? अरे भाई ये सीखते हैं, ये ग्रुप में है, ये कल्ले कल्ले नहीं है। आप कल्ले कल्ले घूम रहे हो इसलिए आपकी पहचान नहीं है। आज से ग्रुप में जुड़ जाएंगे, आपके पास 6,200 ही नहीं होंगे, है जी? अच्छा, स्कूल में आपको पढ़ने जाना है, सारे छोटे बच्चे हैं, स्कूल में जाने के लिए फीस लगती है, स्कूल वाले ड्रेस देते हैं, खाने के लिए भी देते हैं, सोने के लिए भी देते हैं,
स्कूल वाले देते हैं? वहीं पे सो जाओ, वहीं पे ड्रेस पहनाएंगे, वहीं पे कपड़े पहनाएंगे, वहीं पे नहलाएंगे धुलाएंगे और टेबल पे बिठाएंगे और फिर पढ़ाएंगे। बोलो बच्चा, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट। ऐसा करते हैं क्या? वहाँ पे कौन करता है? हमारे माता पिता। हमारे माता पिता हमें सवेरे नला धुला के भेजते हैं, बड़े अच्छे से भेजते हैं। फिर हम रोते हैं तो हमें क्या करते हैं? कॉफी देते हैं, 1-2 रुपया देते हैं, फिर जबरदस्ती पकड़ के हम स्कूल छोड़ के आ जाते हैं। आज भी ऐसा ही करना पड़ेगा क्या आपके साथ? बोला यस। आज हम छोटे बच्चे हैं, आज भी आपके साथ ऐसा ही करना पड़ेगा। तो क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? आप ये मत बोलना कि मैं तो 60 साल की हो गई। तो 60 साल के भी इतिहास और रच रहे हैं वो हमारे। देखो माता जी खड़े होने जी। यस। ये देखो, बजा दो तालियां एक बार। ये देखो चेक, ये देखो 15,000 रुपये। इससे कुछ भी हो सकता है। इन्होंने एडमिशन लिया, सीख रहे हैं, सीखते सीखते पैसा आ रहा है। यस। आप भी इस बिजनेस को सीखेंगे तो पैसा आएगा। लालच में जुड़ने की जरूरत नहीं। यस। हमें आपकी जरूरत तो है, लेकिन अगर आपको हमारी जरूरत है तो हम दोनों मिलके अच्छा काम कर सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे हर महीने में 4 बार आने के लिए तैयार हूँ। क्या आप अपने घर से आने के लिए तैयार हैं? तो अभी तो हम ये छोटे छोटे हॉल में करते हैं, इसके बाद इसको बड़े हॉल में ले जाएंगे। तो ये सत्संग सुबह से लेके शाम तक चलेगा। क्योंकि लड़ाई है आपको ग्रुप में जोड़ना, लड़ाई है आपको आपकी जरूरतें पूरी कराना, लड़ाई है आपके बच्चों की डिग्रियां पूरी करवाना, लड़ाई है आपके बैंक बैलेंस को भरना, लड़ाई है आपके दिमाग को तरक्की दिलाना, लड़ाई है गंदे लोगों से आपको बचाना, लड़ाई है आपको गरीबी की दलदल से बाहर निकालना। लड़ने के लिए आप हमारा साथ दे सकते हैं क्या? आप एक ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पे 4 योद्धाओं ने अपने देश को आजाद करवाया। उन्होंने कुर्बानी दी थी छोटी सी उम्र में। जानते हैं आप? कौन कौन है? टीचर साहब बताएंगे हमारे। भगत सिंह, राजगुरु और उधम सिंह। हाँ जी। जोर से बता दो। देखो यहाँ लगी है तस्वीरें। भगत सिंह, राजगुरु, उधम सिंह। अब उन्होंने पहल करी थी, हम तभी तालियां बजा रहे हैं। अगर वो पहल नहीं करते तो आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम होते। मैं सिर्फ आपको देश की आजादी की बात नहीं करवा रहा। मैं तो आपको अपने घर में से जो कंगाली छाई हुई है, जिसकी वजह से हमारे घर में कोई खुश नहीं है, हमें उसके लिए काम करना है। सारी दुनिया कुछ ना कुछ बेच रही है, हम भी बेच ही रहे हैं, लेकिन हम लोग नेटवर्क बनाकर काम करते हैं। नेटवर्क में हम लोगों के समय को खरीद लेते हैं। बैठ जाओ, इनके लिए तालियां बजा दें। अगर इनकी तरह इन्होंने पहल करी है तो इनके लिए इतनी सी तालियां बजाएंगे। पैसे का इंतजाम हो जाएगा? बोलो आहो। हो जाएगा पैसे का इंतजाम। अब आप किसी ऐरा गैरा कंपनी में नहीं जुड़ रहे। आप एक ऐसी कंपनी में जुड़ने जा रहे हैं जिसको आज 20 साल पूरे हो चुके हैं। 20 साल में ये कंपनी 62 लाख परिवार को रोजगार दे चुकी है। बेरोजगार लोगों के घर में ये दीवा जला चुकी है। कंपनी में काम कर रहे हैं आप। और इस कंपनी ने 1000 से ज्यादा लोगों को करोड़पति बना दिया। और ये सारे लोग करोड़पति थे। पेंटर से करोड़पति बने, इनको नाम मिल गया। जानना चाहते कितना बड़ा नाम?
पहले पेंटर बोला करते थे, Yes, sir. आज बोलते हैं श्री राम गोपाल जी सेल्फ मेड करोड़पति DTM इंडिया। करना चाहिए। Yes, sir. चलिए, पैसे का बहाना खत्म, Yes, sir. हो जाएगा पैसे का इंतजाम। Yes, sir. और इमरजेंसी आ जाती है तो टांग टूट गई, डॉक्टर के पास जाएंगे, क्या बोलेंगे? डॉक्टर साहब टांग काट दो। मेरे पास पैसे नहीं है। वहां पे डॉक्टर मांगेगा 2 लाख रुपए, कहाँ से लाएंगे? जुगाड़ करेंगे, तालियां बजा दो। वहाँ पे इमरजेंसी है, इसलिए डॉक्टर को 2 लाख रुपए दे देंगे। इस नेटवर्क में जुड़ने के लिए, गरीबी की दलदल में सारी जिंदगी मरने के लिए तैयार है, लेकिन 6200 का इंतजाम हम नहीं करेंगे। Yes, sir. नहीं करेंगे? हाँ जी, स्कूल जाएंगे नहीं, हम अनपढ़ ही रहेंगे। हम बैल हैं तो बैल ही रहेंगे। Yes, sir. हमें घोड़ा बनने की जरूरत नहीं। Yes, sir. हाँ जी, कोड़ा मुझे कोड़ा बोल के वापस जाऊंगा। गधा नहीं बोला मैंने, Yes, sir. मैं गधा था। मेरे पिताजी भी ऐसे थे, मेरे दादाजी भी ऐसे थे। Yes. धन्यवाद करूंगा, मैं गधे से घोड़ा बन गया। Yes. सिस्टम में आ गया मैं। Yes, मेरी sir. पहचान बन गई। मेरे आज लगभग 5 लाख लोग हैं। मेरा ग्रुप 5 लाख लोगों का है। अगर मैं 5 लाख लोगों से ये बोलूं कि मैं आज परेशानी में हूँ, 1-1 रुपया गूगल पे कर दो, तो कर देंगे कि नहीं? आपसे बोलता हूँ, मेरे को 1-1 रुपया गूगल पे कर दो, तो कितने कर देंगे जी? सारे कर देंगे। सारे कर देंगे। Yes, sir. आप रिश्तेदार हैं क्या मेरे? No. 1 रुपए से भिखारी बन जाएंगे क्या? No. लेकिन राम गोपाल के पास 5 लाख लोग हैं। एक एक रुपया डालेंगे तो मेरे पास कितने रुपए आ जाएंगे? 5 लाख आ जाएंगे। इसलिए आप अपना 1 रुपया बचा लेना। Yes, sir. बचा लेंगे क्या? ये होती है ग्रुप की पावर। आप किसी से 100 रुपए नहीं ले सकते, 1 रुपया तो ले सकते हैं। 1 रुपए से आपका काम चलता है, तो 100 रुपए लेने की क्या जरूरत है? Yes, sir. ये होती है नेटवर्क मार्केटिंग की पावर। आपको किसी ना किसी ग्रुप में जुड़ना होगा। मैं नहीं कहता कि आप DTM में जुड़ो, मैं तो कह रहा हूँ किसी भी ग्रुप में जुड़ जाओ, लेकिन कामयाब होके दिखाओ। Yes, sir. चलिए, आप कैसे इंतजाम कर लोगे मुझे पता है। Yes, sir. कर लोगे, आज बहाने नहीं बनाओगे। लेकिन अब आप इसकी सलाह लेने के लिए किसके पास जाएंगे? किसी के पास नहीं जाएंगे। जोरदार तालियां बजाओ। नाम क्या है जी आपका? कलावंती जी, जाओ कलावती। कलावंती। कलावंती जी, जोरदार तालियां बजाओ। ये होते हैं लीडर। ये कहते हैं किसी से भी सलाह नहीं लेंगे, Yes. तो खुद ही जुड़ जाएंगे। Yes, sir. तालियां बजा दो। Yes, sir. आज से इनकी पहचान बननी शुरू हो गई, क्योंकि आज ये ग्रुप में आ गए। Yes, sir. इसके साथ आए हैं। वेरी गुड, तालियां बजा दो। छोड़ना नहीं अब इनको, ठीक है? चिपके रहना। अच्छा, सलाह। Yes. देखो, जब कोई अच्छा काम करते हैं हम लोग, Yes. तो उसके लिए हमें सलाह किसकी लेनी होती है? मान लो हम करोड़पति बनना है, तो किसकी Yes. सलाह लेंगे? करोड़पति की। नहीं, जो रोड पे बैठा है, जो जूते पॉलिश कर रहा, गुस्सा आ रहा, चमक रहा, मेरे पास ऐसे जूते क्यों नहीं है? इधर से गाड़ी आ रही है, उसका धूल खा रहा, बचपन से लेके बूढ़ा हो गया, दाढ़ी इतनी लंबी, बाल पूरे, और जूते के ऊपर गुस्सा दिखा रहा है, पॉलिश कर रहा है। उससे DTM बिजनेस करना है भैया, कर ले। तो क्या सलाह देगा? नो कर। या फिर उसके बाद जाएंगे मार्केट में ना, बड़ी दुकान है। Yes. और एक तवा रखा है, और उसमें तेल रखा है, नीचे आग जल रही है, और वो जलेबियां तोड़ रहा है गुस्से में। गोल गोल जलेबियां बना रहा है। उससे पूछेंगे, No. DTM बिजनेस देखा है, करेगा क्या? No. अच्छा, मेरे को सलाह दे, तो क्या देगा सलाह? नो। जलेबी के अंदर कितने गोल होते हैं, इसके बारे में DTM के बारे में पूछना है तो रंजीत सिंह से पूछ। Yes. अगर आपको करोड़पति बनना है
तो करोड़पति लखपति जो बन चुके हैं उनकी सलाह लेनी आती है। Yes. आपसे सलाह नहीं लेनी। Yes. मैंने सलाह नहीं ली। Yes. जब मेरे अपलाइन ने मेरे को ये प्लान दिखा दिया था, अमृतसर अटारी बॉर्डर पे 3 मंजिल दीवार पे था, मुझे रात भर नींद नहीं आई और इसके बाद मैं घर गया, मैंने किसी से सलाह नहीं ली। Yes, sir. पैसे का इंतजाम किया, ब्याज पे पैसे लिए और अपलाइन को फोन कर दिया, और जिससे मैंने उधार पैसे लिए थे ना, उस बंदे ने मेरे दिमाग में नेगेटिविटी डाल दी। Yes, sir. उसने बोला कंपनियां आती है भाग जाती है, Yes, sir. लोगों को बेवकूफ बनाती है, सपने दिखाती है, ऐसे होता है वैसे होता है। Yes, अभी sir. मैंने फोन पे ऐसे बोल दिया, सर नमस्कार, कंपनी भागी तो मारूंगा भाव। Yes, sir. सिर्फ इतना ही बोला मैंने। तो उसने फोन पे बताया, कहते रामगोपाल जी, चंडीगढ़ में एक गरीब आदमी को चेक दिया जा रहा है, उसकी खुशियों में शामिल हो जाना, मैं वहीं पे मिलूंगा, Yes, sir. वहीं आ जाना। और मैं उस प्रोग्राम में गया तो वहाँ पे चेक दिया जा रहा था, इतना बड़ा प्लास्टिक वाला, और उसमें लिखा था 1,85,000 का चेक। Yes, sir. वो चेक मैंने वहाँ से देखा, इतनी सारी मालाएं डाली गई, उसके माता पिता के गले में भी माला, उसके बच्चों के गले में माला। मैंने कहा यार तो बिजनेस बहुत अच्छा है, यस ये तो मैं भी कर सकता हूँ। यस मैंने वहीं खड़े खड़े सोच लिया, और जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ वो पैसे लेके गया। मैंने कहा सर जी जुड़ जाओ, मैं ये लो पैसे, आप बड़ी अच्छी कंपनी है, आप भी बहुत अच्छे हो, मुझे नहीं पता था आप इतने बड़े आदमी हो। वो कह रहा भी मैं तो जानता ही नहीं आपको। अब बताओ, जिसको आप फोन पे बोलेंगे कि मारूंगा बहुत, छोड़ूंगा नहीं, अभी तो पैसे भी नहीं दिए, अब वो बात करेगा आपसे? No. तो आप अपने अपलाइन से कभी भी गलत बात मत करना। Yes, sir. गलत बात करने से पहले सोच लेना। Yes. क्योंकि देखो, तीर मारेंगे, गोली मारेंगे, उसका इलाज हो जाएगा, Yes. लेकिन आपने शब्द गलत दे दिए, उसका इलाज सारी जिंदगी नहीं हो जाएगा। Yes. समझ पा रहे कि नहीं? Yes. इसलिए बोलने से पहले 100 बार सोचो कि मैं रंजीत सिंह कड़बा बोलता है तो मैं इसको उल्टा जवाब कैसे दूं। सोचने में